क्या बनेगा CO2 और H2O। यहाँ बैलेंस करेंगे 2 कार्बन तो यहाँ कितने हो जाएंगे 2, हाइड्रोजन कितने 4 है तो 2, क्लियर। फिर ऑक्सीजन कितने हो गए 6, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 3। और इस वाली रिएक्शन में हमेशा एक ही टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो है मोल कॉन्सेप्ट का। जब 1 मोल अगर हम बोलो इथेन इथीन लेंगे बोलो क्लियर, तो 3 मोल O2 मैंने कहा तो आप रिक्वायर्ड होगा, तो 2 मोल CO2 बनेगा और 2 मोल क्या बनेगा H2O, क्लियर। ओके 2 मोल मैंने कहा H2O, क्लियर। तो आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए कि कंबंशन वाली रिएक्शन में मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बनता है। कैसा बनेगा इधर ध्यान दो। जैसे मैंने आपको कहा कि बोलो यहाँ पर क्लियर, मैंने कहा यहाँ पर 14 ग्राम, क्लियर, क्या लिखा मैंने 14 ग्राम इथेन, क्लियर। मैंने कहा यहाँ पर आपको कहा जा रहा है फाइंड आउट, क्लियर, ओके, मास, मैंने कहा फाइंड आउट अमाउंट, क्लियर, ओके, ऑफ CO2 गैस बोलो प्रोड्यूस, क्लियर, इन बोलो इन कंबंशन, क्लियर, ओके, कंबंशन ऑफ 14 ग्राम बोलो इथेन, क्लियर, ओके। क्या बोला 14 ग्राम मैंने कहा एथीन के बोलो दहन, ओके, पर उत्पन्न मैंने कहा CO2 की बोलो मात्रा, क्लियर, ओके, होगी। ऐसा क्वेश्चन बोलो क्लियर, ओके। अब आपको मैंने कहा यहाँ पर ऑप्शन होंगे, क्लियर, A B C और D, क्लियर, ओके। मैंने कहा यहाँ पर 34 ग्राम भी होगा, क्लियर, ओके। यहाँ पर मैंने कहा 44 ग्राम भी होगा, 88 ग्राम भी होगा, क्लियर, ओके। और मैंने कहा 22 ग्राम भी होगा। बताओ कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन, फटाफट पहला काम तो इक्वेशन बनाना, क्लियर। ये कौन है C2 बोलो H4 इथेन, क्लियर, और यहाँ लिया O2 और ये किया CO2 और ये किया H2O। यहाँ पर फटाफट बैलेंस कर दिया बैलेंस बोलो क्लियर। अब हमें देखना है कि हमारी ये स्टोकियोमेट्री कहता है इसका 1 मोल तो इसका 2 मोल, क्लियर। अब मैं देखूंगा कि रियल में कितने है 14 ग्राम, तो बताओ मोल ऑफ C2H4 करूंगा तो बताओ 14 डिवाइड बाई 28 बोलो क्लियर। तो हमने देखा कितना आ गया हाफ मोल, क्लियर, ओके। तो इसका मतलब जब 1 मोल से 2 मोल बन रहा है तो बताओ हाफ मोल से कितना बनेगा 1 मोल, और समझे। अब मुझे 1 मोल CO2 पता चल गया। अब 1 मोल में कितनी अमाउंट होती है जितना उसका मोलिकुलर वेट होता है, क्लियर। या मैं ऐसे सोच लूं कि मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू मास ऑफ CO2, क्लियर, डिवाइड या अमाउंट ऑफ CO2 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ CO2, यानी CO2 की मात्रा, ओके, डिवाइड बाय CO2 का अणुभार, क्लियर, ओके, का मैंने कहा अणुभार। अब आप मुझे बताओ, ये चीज मुझे पता है कितना है 1 मोल, ये चीज मुझे अभी मैं निकाल लूंगा कहीं भी कोने में जाकर CO2, क्लियर। कार्बन का कितना 12, एक ऑक्सीजन का कितना 16, बोलो जोड़ा तो मैंने कहा 12 और बोलो 32 तो कितना आ गया 44, ओके। तो आपको ये तो है 1 मोल, क्लियर, ओके, ये मुझे पता लगाना है। और ये कितना है 44, तो आपका इसलिए मास, ओके, ऑफ CO2 का कितना आ जाएगा 44 ग्राम, बोलो क्लियर। मैं बार बार क्या कहना चाह रहा हूं, कंबंशन रिएक्शन से कैसा क्वेश्चन बनेगा मॉल कॉन्सेप्ट का, क्लियर, ओके। वैसे तो सेकंडों का काम है बट मैंने पूरा सिस्टमेटिक करके बताया। पहले बताओ आपको मेरी बात समझ में आई बोलो, ओके। पहले रियल स्टोकियोमेट्री फिर गिवन स्टोकियोमेट्री, क्लियर। 1 मोल से 2 मोल तो हाफ मोल से 1 मोल, क्लियर, ओके। 1 मोल पता चल गया फिर तो ये पता है ये हमने निकाल लिया है, बोलो आया समझ बोलो, ओके, नोट करोगे।
ओके, किया ये नोट? बोलो क्वेश्चन वापस बताओ, आप बताता हूँ। क्लियर? एक बार तो ये तो बोलो बताया मैंने। अब आपने ऐसे तो आएगा नहीं, इस पे तो क्वेश्चन आएगा। तो एक मैंने आपको करके बताया। क्लियर? ओके। अब वो सैंपल है, वो हमें नहीं पता 44 ग्राम देगा, बोलो 28 देगा, 14 देगा, बोलो कितना देगा। क्लियर? ओके। ये तो समझ में आ गया। ये कैसे लिखते हैं? स्टोक्योमेट्री के अकॉर्डिंग। क्लियर? ओके। 1 मोल तो 3 मोल रिक्वायर्ड, तो 2 मोल प्रोड्यूस, 2 मोल प्रोड्यूस। क्लियर? अब आपको मैंने क्वेश्चन दिया कि फाइंड आउट अमाउंट ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस इन कंबंशन ऑफ 14 ग्राम इथीन। क्लियर? 14 ग्राम एथीन के दहन के में उत्पन्न CO2 की मात्रा। तो पहला क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये जितना मैंने किया है, बोलो क्लियर? ओके, ये तो मैंने कर दिया। बोलो क्लियर? अब यहाँ से तो मुझे इतना पता चला कि अगर इसका 1 मोल तो इसका 2 मोल बनता है। बट मेरे को तो यहाँ पर 14 ग्राम दे रखा है, तो पहले 14 ग्राम में मोल कितने वो तो निकालने पड़ेंगे। तो उसको कैसे निकाला? क्योंकि किसी की भी मोल का मतलब होता है उसकी अमाउंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो मुझे एक बात बताओ कि आपका ये किया मैंने 14। क्लियर? ओके। एथीन 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 C2H4, तो बताओ इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? एक कार्बन का कितना? बोलो 12। ओके, एक हाइड्रोजन का कितना? 1। ये 24 + 4, ये कितना आ गया? 28। और समझे? बोलो। तो 14 में 28 को डिवाइड किया तो कितना आ गया? हाफ मोल। ओके। अब मैंने देखा 1 मोल से 2 मोल बना, तो हाफ मोल से कितना बनेगा? 1 मोल। क्लियर? यहाँ मोल पता चल गया, फिर ये पता लगाना है फॉर्मूला लिखा, ये दो चीजें पता, तो ये निकल ही जाएगी। और समझे? इसको इधर ले आए और 1 को 44 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44 ही आएगा। ओके। आया समझ में? बोलो ओके। ओके, ठीक है। आ जाओ सेकंड के अंदर। बोलो, पहले लिस्ट कल बनाई है, अब सेकंड क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो एल्कीन की मेन रिएक्शन होती है। क्लियर? हो गया ये? बोलो। ओके, आया समझ में? बोलो, हटा दूं? ठीक है। अब मैंने लिखा यहाँ पर नंबर 2। नंबर 2 क्या है? EAR। EAR मतलब क्या? इलेक्ट्रोफिलिक। क्लियर? ओके, मैंने कहा एडिशन रिएक्शन। क्लियर? ओके, एडिशन एडिशन मैंने कहा रिएक्शन। क्लियर? पहले तो आपको पता होना चाहिए ये एल्कीन की क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन। बोलो क्लियर? मैंने कहा ओके, यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर? ओके, रिएक्शन ऑफ एल्केन। क्लियर? ओके, पहली लाइन तो ये पता होनी चाहिए कि यह, बोलो, एल्कीन की, ओके, बोलो, अभिलाक्षणिक। क्लियर? ओके, अभिक्रिया है, यानी मेन रिएक्शन है। क्लियर? ओके।
अब अपन ने देखा कि भाई डबल बॉन्ड होगा एल्कीन में, अल्टीमेटली तो प्रोडक्ट में तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों आके जुड़ते हैं। मेरी बात को समझना। तो फिर पहले इलेक्ट्रोफिलिक क्यों जुड़ता है, तो इसका मतलब हमें पता लगाना पड़ेगा। क्लियर। तो आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर समझो। क्लियर। अगर ये x और y को जुड़ना है, ओके, और मैंने कहा आपको यहाँ पर अल्टीमेटली तो ये x और y दोनों जुड़ गए। क्लियर। ओके, समझ गए। और मुझे पता है कि ये कौन है, इलेक्ट्रोफाइल है, सपोज दैट ये कौन है, न्यूक्लियोफाइल। आज HCl होगा तो H+Cl मुझे पता होगा, और समझे, ऐसे ही समझाना चाहता हूँ। क्लियर। तो आपको मैंने कहा इसके लिए अपने को पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। चलो पोस्टमार्टम करते हैं। क्लियर। ओके, CH2 डबल बॉन्ड CH2। मैंने कहा अपने क्या है, एक बार बोलो, एक बार X+ ले आते हैं और एक बार बोलो आपका माइनस ले आते हैं, और समझे। और ये बात हमें पता है, जिसका इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उस वही रिएक्शन उस और होगी। क्लियर। तो अपन ने जब ये लाएंगे तो बताओ इधर का जाएगा नेगेटिव और इधर क्या होगा, पॉजिटिव, या इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ ये कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो इंटरमीडिएट ये बना। क्लियर। ओके, ये बना इंटरमीडिएट, बना बोलो आपको। क्लियर। अगर ये आएगा तो इंटरमीडिएट कैसा बनेगा, बोलो आप कहोगे ऐसा बनेगा, हाँ या ना। अब मैं आपसे कहूँ इन दोनों में स्टेबल कौन है, तो हमने देखा कि एक लॉजिक मैंने बताया है कि हमेशा लो EN एटम पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। तो बताओ इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन हुआ, ये वाला हुआ। ओके, ये क्या हुआ, मोर स्टेबल। क्लियर। ओके, इसीलिए बोलो आपका पहले इलेक्ट्रोफाइल आता फिर बाद में ये तो प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। आपको मैंने क्या बताया, समझ में आया, बोलो आपको। क्लियर। यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि हमेशा एल्कीन में जब भी एडिशन करोगे तो पहले कौन एडिशन करने आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा। बोलो कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल, हाँ या ना। ओके, ये एक तरह से कौन है, इलेक्ट्रोफाइल, ये कौन है, न्यूक्लियोफाइल। बोलो क्लियर। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पहले आता है तो ये जो मोर स्टेबल क्या बनता है, इंटरमीडिएट। क्लियर। ओके, मैंने कहा क्या बनता है, अधिक स्थायी मध्यवर्ती बनता है। क्लियर। ओके, चलो ये तो बात प्रूव हो गई, और वैसे भी प्रूव है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मेन रिएक्शन होती है। क्लियर। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बहुत सारी होती है, मैंने कहा यहाँ पर करने जा रहा हूँ टाइप्स। क्लियर। ऑफ EAR। ओके, पहला लिखा मैंने एडिशन ऑफ, ओके, एडिशन ऑफ X2। क्लियर। ओके, मैंने कहा X2 का योग। क्लियर। ओके, पहले बताओ सबसे पहले रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्लियर। ओके, रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो मैंने कहा F2 सबसे ज्यादा, देन Cl2, देन Br2, देन I2। बोलो क्लियर। इन चारों के अंदर रिएक्टिविटी ऑर्डर ये रहेगा। तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी काम का नहीं, बहुत कम भी काम का नहीं, इन्हीं का एडिशन जनरली हम करवाते हैं। क्लियर। ओके, ये मैंने कहा क्रियाशीलता का क्रम। क्लियर। ओके, अब मैंने यहाँ पर लिया फॉर एग्जाम्पल ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 और मैंने कहा ये Cl2। पक्का बताओ प्रोडक्ट क्या बनाओगे, यही बनाओगे। क्लियर, हाँ या ना। पहले बताओ दो Cl जोड़ी कि नहीं जोड़ी, मैंने बोलो जोड़ी कि नहीं जोड़ी, जुड़नी है बोलो आपको। क्लियर। अरे इसमें दो Cl है, दोनों जुड़ जाएगी। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्लियर। ओके ओके ओके, और आपको ये देते हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट पूछा। क्लियर। और प्रोडक्ट में ऐसा दे दिया, बोलो क्लियर। ओके, अरे प्रोडक्ट में ऐसा दे दिया CH2 CH2। क्लियर। Cl Cl। ओके, बोलो CH2 Cl। ओके, CH2 Cl। बोलो आप छोटी छोटी बारीकियां सीखना जो हमें जनरली आप लोग 12th पढ़ते हो वहां पर आपको कोई नहीं ध्यान दिलाता है। क्लियर। और यही बात एग्जाम में कंपटीशन में पूछी जाती है। क्लियर। ओके, पहले बताओ ये मैंने किया। क्लियर। अब इसमें देखते ही कौन से दो ऑप्शन काट देंगे जो हो ही नहीं सकते, अरे C और D। भाई चार ऑप्शन बनाने तो ऑप्शन तो एग्जामिनर बनाएगा ना, एल्किन से एल्केन भी बनाएगा, एल्किन से बोलो एल्काइन भी बनाएगा, और एल्किन से दो एडिशन भी
करेगा। बोलो ये वाला तो टिक करने वाला तुक्काबाज है, बोलो क्लियर, जिसको कोई मतलब नहीं है। और समझे, अब आप यहाँ फंस जाओगे। बोलो फंस गए कि नहीं फंस गए? क्योंकि आपको तो क्या सिखाया गया है कि जब भी एल्कीन आए Cl2 आए तो जोड़ देना है। और समझे, यहीं पर तो मेन चीज होती है कि यहाँ पर इसको बोलते हैं सिन एडिशन, इसको बोलते हैं एंटी एडिशन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कब कैसे जोड़ते हैं? बोलो मैं उसका लॉजिक बताता हूँ। ओके, इसका आंसर है बी। कौन सा आंसर है? बी। और आप देखोगे किताबों में ऐसा लटका हुआ मिलता है। और समझे, बोलो क्लियर, मैं क्या बता, इसलिए मैंने ऐसे किया। और समझे, बोलो ऐसे किया, समझ में कैसे जुड़ा हुआ मैंने छुपा लिया। और समझे, समझे, बोलो क्लियर। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो हर लॉजिक किससे पता चलेगा? मैकेनिज्म से। बोलो क्लियर। ओके, देखो ये मैंने कहा तैयार, बताओ ये आपको कराएंगे। क्लियर। तो मैंने आपसे कहा कि इस तरह का प्रोडक्ट बनता है। क्लियर। कैसे बना? तो सबसे पहले तो आपको पता है कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पर कौन अटैक करने आएगा? इलेक्ट्रोफाइल। बोलो ये तो श्योर है। ओके, आएगा। चलो सपोज दैट मैंने इधर नेगेटिव कर दिया, इधर पॉजिटिव कर दिया, यहाँ जोड़ा। क्लियर। ओके, तो आपने देखा ये बन गया। क्लियर। यहाँ बना। अब क्या होता है कि इसके पास लॉन पेयर होता है कि नहीं होता Cl के पास? अरे हाँ या ना? और लॉन पेयर अपने आप में ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे होता है। क्लियर। ओके, क्या होता है ध्यान से समझना। यहाँ पर इस तरह से पहले मैंने कहा साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है? साइक्लिक इंटरमीडिएट। क्लियर। ओके, साइक्लिक इंटरमीडिएट मैंने कहा चक्रीय मध्यवर्ती बनता है। क्लियर। और एक बात अब दिमाग में गांठ बना के डाल लो, जब भी किसी के अंदर साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा तो हमेशा एडिशन एंटी ही होगा, क्योंकि अब ये आएगा यहाँ तो जुड़ ही नहीं सकता। कहाँ जुड़ेगा? वहां। तो यहाँ पर मैंने कहा, बोलो इसलिए एंटी एडिशन होता है। बोलो क्लियर। अगर एग्जाम में आपको आता है कि ये देख करके। क्लियर। ओके, तो इसका कारण क्या है? तो कारण होगा ड्यू टू साइक्लिक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। मतलब इस पूरे चैप्टर में एल्कीन में कभी भी एडिशन करो और आपको कोई प्रोडक्ट मिल जाए एंटी एडिशन का, तो आप सोच लो कि 100% उसकी मैकेनिज्म में कोई ना कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर बनी है, तभी ऐसा पॉसिबल है। क्लियर। तो आपको मैंने कहा ये कैसा एडिशन है? एंटी एडिशन। क्लियर। ओके, बोलो आपका एंटी एडिशन। और एंटी एडिशन का कारण क्या है? साइक्लिक इंटरमीडिएट। क्लियर। ओके, आया एडिशन पहला समझ में? बोलो ओके। अगेन मैं चाहूं तो इतने में आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो फिर सब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव में तो मुझे आपका दिमाग खोलना है कि वो एग्जामिनर छोटी छोटी मिस्टेक जो आपको पता ही नहीं है वहीं से क्वेश्चन पूछेगा। बोलो क्लियर। ओके, आ जाता है अपन नंबर 2। क्लियर। नंबर 2 मैंने कहा जिस पर जितना स्टार लगाऊं उतना कम है। बोलो क्लियर। ओके ओके ओके, और वो क्या है? एडिशन ऑफ, मैंने कहा HX। बोलो क्लियर। ओके, एडिशन ऑफ HX मैंने कहा HX बोलो का योग। क्लियर। हम कभी भी कोई भी एडिशन करते हैं तो पहली बात क्या करते हैं? रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्लियर। ओके, क्योंकि वो भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। क्लियर। तो यहां पर मैंने कहा HF, HCl, HBr और HI। बताना जरा इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? बोलो इन चार में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? गुड़िया बताएगी कौन होगा? HF, HCl, HBr, HI। इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन? बोलो H। पक्का? 100%। वेरी गुड। क्लियर। ओके, ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से देखा जाता है। अभी मैंने कल परसों भी बताया है। बोलो क्लियर। ओके, तो ये तो हो गया रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्लियर। ओके, अब आपको मैंने कहा कि यहाँ पर मैं बहुत सारे एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट से बनाऊंगा। मुझे कोई लेना देना नहीं है मार्कोनिकॉप और एंटी मार्कोनिकॉप से, क्योंकि उनको ध्यान रखोगे एग्जामिनर गलत करवा देगा। बोलो क्लियर। क्योंकि उसको पता है 12th तक बच्चे
बोलो 11-12 में केवल और केवल उनको किताबों में टीचर मार्कोनिकॉप और एंटी मार्कोनिकॉप से ही आंसर बताते हैं, क्लियर। लेकिन कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आप ऑर्गेनिक के रियल कॉन्सेप्ट से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे इसका प्रोडक्ट है, आज मैंने कहा आपको यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जनरली ऐसे ही करते हैं, बोलो क्लियर। ओके, ये इधर कर देते हैं, ये इधर कर देते हैं, तुम यहाँ जुड़ जाओ, तुम यहाँ जुड़ जाओ, बोलो ये लो ये लो ये लो ये लो, क्लियर। ये प्रोडक्ट बन गया। पहले बताओ ऐसे ही बताया जाता है, ये सा गलत तरीका है। ऐसे करोगे तो एक राइट हो जाएगा, सब राइट नहीं होगा। एक्चुअली ये कैसे हुआ, इधर देखो ऐसे हुआ। ओके, CH3 डबल बॉन्ड, पहले बताओ पहले कौन आएगा, H+। कोई डाउट, पहले तो H+ ही आएगा। अरे पहले तो H+ ही आएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहले इलेक्ट्रोफाइल आता है, क्लियर। ओके, फिर मैंने कहा इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, क्योंकि आई इफेक्ट्स है, क्लियर। ये यहाँ जाएगा तो आपने देखा कि यहाँ पर H आया और यहाँ पर बोलो ये जुड़ गया। अब ये इंटरमीडिएट बना। ये कौन बना, इंटरमीडिएट। बताओ कार्ब कैटाइन 2 डिग्री पे है, 1 डिग्री पे है, 2 डिग्री पे है, स्टेबल है। ओके, तो फिर आपका कौन आएगा, Cl, और ये बन जाएगा, क्लियर। कोई कहे सर क्या फर्क पड़ा, आपका भी तो प्रोडक्ट वही है ना, हमारा सेटिंग वाला भी प्रोडक्ट वही है। चलो पहला तो सही हो गया, क्लियर। ओके, अब दूसरा देखना, बोलो क्लियर। ओके, CH3 मैंने दिया यहाँ पर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर। अगर आपकी यही आदत रहेगी तो गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलो क्लियर। मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, मार्कोनिकॉप सेकंडों में फेल हो गया, क्योंकि मार्कोनिकॉप जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहते हैं कि जब भी एल्कीन की रिएक्शन HX से कराते हैं तो हेलोजन को वहां जोड़ते हैं जहां डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो, और यही पढ़ाया जाता है, बोलो क्लियर। लेकिन वास्तव में इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, बोलो आपको यहाँ पर ये बनेगा, क्लियर। ओके, ये बनेगा। तो इसका आंसर कहाँ से पता चलेगा, इधर देखो, मैंने कहा CH3 बोलो आपका ये डबल बॉन्ड CH2। पहले बताओ पहले कौन आएगा, H+ आएगा, और पहले कौन आएगा, H+। ओके, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, ये यहाँ आ गया, क्लियर। ओके, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, क्लियर। ओके, अब मुझे बताओ कि ये आपने देखा कि 2 डिग्री पे कार्ब कैटायन आया। कार्ब कैटायन पहले क्या करेगा, 2 डिग्री से 3 डिग्री पे जाएगा, क्योंकि 2 से 3 डिग्री ज़्यादा होता है स्टेबल। तो बताओ यहाँ पर ये गया, क्लियर। ओके, और ये हाइड्रोजन निकल के यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर। ओके, अब ये कहेगा हाँ अब किसी को भी लाओ, मैं तो मस्त स्टेबल हूँ। अब आएगा Cl, क्लियर। ओके, और Cl आएगा यहाँ पर बनेगा। मैं आपको ओरिजिनल लॉजिक क्यों बता रहा हूँ, समझ में आया। अगर ये नेचर रहेगा तो गलत नहीं होगा, और वही मार्कोनिकॉप के जियोगे तो गलत हो जाएगा। पहला आंसर ही वही मिलेगा जो आपके दिमाग में है। कौन सा मिलेगा, बोलो, यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ। और समझे बोलो क्लियर। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। मार्कोनिकॉप एंटी मार्कोनिकॉप केवल 12th पढ़ते हो तब तक ही काम के हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ तो क्या होता है कि आपको सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, क्लियर। तो आपकी खुद की इच्छा होती है, आप कोई भी एग्जाम्पल देकर समझा सकते हो, और वहाँ एग्जाम में क्या होता है, जो आपको पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना होता है, क्लियर। ओके, अब जैसे मैंने आपको बोलो ये बताया, नंबर मैंने कहा CH3 ओके, अब आप खुद डायरेक्ट प्रोडक्ट बताना, बोलो क्लियर। ये है, बोलो मैंने दिया यहाँ पर HBr, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, बोलो। ये Br यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा, बोलो बोलो, यहाँ जुड़ेगा। ओके, जबकि यहाँ पर भी प्रोडक्ट कौन बनेगा, यही बनेगा, क्लियर। ओके, बोलो ये बनेगा। मेरे कहने का मतलब इसमें भी क्या हुआ, समझ में आया, बोलो। ओके, ये मैकेनिज्म, क्लियर। ये CH3 ये CH3 ये CH3, क्लियर। ओके, क्या हुआ होगा, पहले कौन आया होगा, बोलो H+। ओके, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, ये यहाँ जुड़ गया होगा, क्लियर। ओके 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 ओके
उसके बाद ये इंटरमीडिएट। क्लियर। अब ये 2 डिग्री पे है। बोलो ये तो अपनी इच्छाएं पूरी करके रहते हैं। बोलो क्लियर। कैसे करके? रीअरेंजमेंट करेगा। क्लियर। अरे क्या करेगा? रीअरेंजमेंट। और आपको मैंने कहा 2 डिग्री से किस में बदल जाएगा? 3 डिग्री। बोलो क्लियर। ओके। और अब ये कहेगा आने दो, अब तुम्हारे जिसको भी लाना हो मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। और समझे? बोलो क्लियर। पूरी तरह से तैयार हूँ मतलब समझ के बोलो क्लियर। यहाँ जुड़ जाएगा। क्लियर। ओके। यहाँ CH3, ये Br और CH और CH3 अगेन मार्कोनी को फेल हो गया कि नहीं हो गया? बोलो क्लियर। ओके। तो आपको मैंने क्या कहा? अच्छा, जब आप सही कॉन्सेप्ट सीख जाते हो ये कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको सही ऑप्शन ही दिखेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में? ये जब तक मैं सिखा रहा हूँ तब तक ये करने की जरूरत है। एक बार सोच डेवलप हो गई तो आपको वो भी दिखेगा और सही ऑप्शन भी दिखेगा। वो भी दिखेगा मतलब समझ में, जिसपे बहुत सारे टूट पड़ेंगे। बोलो क्लियर। और सही भी दिखेगा। ओके। अब आ जाते हैं नंबर 4। क्लियर। एडिशन ऑफ HX सिखा रहा हूँ लेकिन एग्जाम्पल से सिखा रहा हूँ। सपोज दैट मैंने आपको कहा कि यहां पर ये आपको HBr दिया और नीचे क्या लिखा हुआ है? पेरोक्साइड। क्लियर। ओके। तो आपको मैंने कहा यहां पर प्रोडक्ट जो है बोलो आपका ये बनेगा। क्लियर। ओके। अब दुनिया कहती है एंटी मार्कोनिकॉप। अरे एंटी मार्कोनिकॉप जैसा कोई नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि यहां पर रियल में प्रोडक्ट कैसे बना। तो मैं बोलूंगा अकॉर्डिंग ओके टू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्लियर। ये सही है। बोलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मैंने कहा मुक्त मूलक। क्लियर। ओके। क्रिया विधि से। चलो बना के बताता हूं। ओके। विधि से कैसे बनाऊंगा इधर ध्यान देना। बोलो मैकेनिज्म। ये मैंने लिया CH3। पहले तो किसकी प्रेजेंस है? पेरोक्साइड। पेरोक्साइड क्या होता है? RCOOR। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? पेरोक्साइड। क्लियर। ओके। अब इधर ध्यान से समझना। जैसे हलवाई होता है, हलवाई का नाम सुना? बोलो आपने। हलवाई किसके लिए पैदा हुआ है? मिठाई बनाने के लिए। क्लियर। अरे किसके लिए? मिठाई बनाने के। किसान किस लिए पैदा हुआ? खेत में बोलो बोने के लिए। ऐसे ही पेरोक्साइड किसके लिए पैदा हुआ है? फ्री रेडिकल बनाने के लिए। क्या बोला? फ्री रेडिकल। मतलब ये हमेशा फ्री रेडिकल बनाता है। कैसे बनाएगा? ये पहले ऐसे टूटेगा। टूटा। बोलो क्लियर। ओके। और फिर आएगा किसके पास? बोलो HBr के पास। क्लियर। और HBr से क्या करेगा? Br फ्री रेडिकल बनाएगा। मतलब पेरोक्साइड का काम ही क्या है? फ्री रेडिकल जनरेट करना। बोलो क्लियर। ओके। अब ये Br फ्री रेडिकल आएगा। क्लियर। ओके। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये कहेगा भाई मुझे जुड़ना है। क्लियर। या 2 पॉसिबिलिटी है क्योंकि बोलो ये पेरोक्साइड यहां पर भी तोड़ेगा तो यहां पर भी फ्री रेडिकल, यहां भी। अगर ये यहां जुड़े तो ये इंटरमीडिएट बनेगा, यहां जुड़े तो ये इंटरमीडिएट बनेगा। एक काम करते हैं अपन दोनों ही पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। क्लियर। ओके। तो आपको मैंने कहा एक मैंने लिया ये। बोलो क्लियर। ओके। एक मैंने लिया ये। आप खुद ही बता देना जरा इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? आप कहोगे सर 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री पे और 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री पे फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये ज्यादा स्टेबल कि ये ज्यादा स्टेबल? ये ज्यादा स्टेबल। ये नहीं होगा। हाँ फिर तो कोई दिक्कत नहीं। बोलो आपको पता चल गया कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट क्यों बना। अब क्या है कि जो एंटी मार्कोनिकॉप था वो चालाक था। उसने सोचा यार बच्चे इतना कहाँ दिमाग लगाएंगे, एक काम कर देता हूँ मैं उनको बोलो एक अपना लो दे देता हूँ। क्लियर। जैसे बच्चे टेंशन नहीं लेंगे। और उसने क्या कर दिया कि इसी का एक राज बना दिया कि जब भी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr का एडिशन कराते हैं तो हमेशा Br को वहां जोड़ दो जहां हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। और समझे? बोलो क्लियर। अरे हाँ या ना, यही सिखाया गया। बोलो क्लियर। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ना हमें मार्कोनी ध्यान रखना है ना हमें एंटी मार्कोनी ध्यान रखना, हमें ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट। क्लियर। मैकेनिज्म। ओके। तो ये किससे बनाया मैंने? फ्री रेडिकल। अब देखो नंबर 4। ओके। नंबर 5 सपोजेड मैंने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर HCl और ये लिया मैंने पेरोक्साइड। ध्यान से समझना। क्लियर। जब आपने कभी कोई क्रिएटिव बच्चा होगा तो वो जरूर 12th में उसके दिमाग में ये आया होगा कि भाई जब पेरोक्साइड फ्री रेडिकल जनरेट करता है तो HBr में ही
मार्कोनी एंटी मार्कोनिकोव क्यों लगता है, HCl में क्यों नहीं लगता है? तो देखो मैं आपको साइंटिफिक रीजन बताता हूँ। पहले बताओ यहाँ पर हुआ, यहाँ पर प्रोडक्ट जो है ये बनेगा, क्लियर, ओके ये, और मैं लिख दूंगा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आयनिक मैकेनिज्म, क्लियर, ओके क्या लिखा मैंने, आयनिक क्रिया विधि से, क्लियर, आयनिक क्रिया विधि से, क्लियर, ओके। तो आपको मैंने कहा कि भाई दिमाग में आता है जब पेरोक्साइड है तो फ्री रेडिकल क्यों नहीं हुई, पहले फ्री रेडिकल ही होने की कोशिश करते हैं, क्लियर, ओके समझना। मैंने कहा ये किसके लिए पैदा हुआ है, फ्री रेडिकल बनाने के लिए, क्लियर, ओके। तो ये तो तैयार, ओके आया किसके पास, इसके पास, क्लियर, बोलो किसके पास, इसके पास। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इसने कहा मेरी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है, तुमने है ना वो जो HBr था तो क्या है कि बोलो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है इसलिए जल्दी से फ्री रेडिकल बन गया, लेकिन मेरे को नहीं बनाऊंगा और फिर भी आप करोगे तो मेरी रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक। मतलब आपको पहले क्या होगा, उष्मा देनी पड़ेगी, मेरा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो इसने कहा चल छोट मेरे क्या है, मैं बनाऊंगा ही नहीं, बोलो क्लियर। तो इसीलिए यहाँ पर फ्री रेडिकल नहीं होती है, और जब फ्री रेडिकल नहीं होती है तो आयनिक के लिए तो कोई कंडीशन चाहिए ही नहीं। और समझे, बोलो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बना दूं डायरेक्ट, और बोलो आपको यहाँ पर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्लियर, ओके। फिर तो ये मैंने आयनिक से प्रोडक्ट बनाया, बोलो क्लियर। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्यों नहीं हुई, क्योंकि उसकी एक स्टेप कैसी हो गई, एंडोथर्मिक, ओके। अब नंबर 6, क्लियर, नंबर 6 यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये लिया HI और पेरोक्साइड, ध्यान से समझना मेरी बात को, क्लियर, ओके। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कैसा बनेगा, तो यहाँ पर भी क्या देखते हैं कि बोलो प्रोडक्ट यही बनता है, और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं अकॉर्डिंग टू बोलो आयोनिक मैकेनिज्म, क्लियर। मैं कहीं पर मार्कोनी एंटी मार्कोनी का नाप नहीं ले रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि फ्री रेडिकल के आयनिक मैकेनिज्म। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ फ्री रेडिकल क्यों नहीं हुई, ये तो HBr से भी ज्यादा रिएक्टिव है, ओके। तो चलो चेक करते हैं, बोलो क्लियर, ओके। 6 बताने के बाद ये सब क्यों बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन लिखूंगा जो बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, क्लियर, ओके। मैकेनिज्म मैंने कहा आपका, बोलो फ्री रेडिकल किसके लिए पैदा हुआ है, पेरोक्साइड किसके लिए पैदा हुआ है, फ्री रेडिकल जनरेट करने के लिए, क्लियर, ओके। ये आया किसके पास, HI ने कहा मैं तो तैयार बैठा हूं, क्लियर, क्योंकि मैं तो क्या है तैयार बैठा हूं। बताओ ये तो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब HBr बोलो बना देता है Br फ्री रेडिकल तो I फ्री रेडिकल तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि HI बॉन्ड तो और क्या है वीक है, उसके तो बॉन्ड कम डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए। अब क्या होता है जब यहां पर, क्लियर, ओके, ये आता है तो ये नाटक करना चालू कर देता है। ये नाटक करना क्यों चालू कर देता है, क्योंकि ये कहता है कि मैं हूं लो EN वाला, क्लियर। बताओ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में लो EN वाला कौन होता है, आयोडीन, बोलो क्लियर। अरे होता है कि नहीं होता, और मेरे पे क्या है फ्री रेडिकल, और लो EN पे फ्री रेडिकल या लो EN पे बोलो पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या होता है, स्टेबल होता है। अरे समझे बोलो क्लियर। मैंने कहा फ्री रेडिकल, क्लियर, फ्री रेडिकल ओके ऑन, मैंने कहा फ्री रेडिकल ऑन लो बोलो EN, क्लियर, ओके एटम, तो ये क्या हो जाएगा मोर स्टेबल, क्लियर, बोलो आपको मैंने कहा ये क्या हो जाएगा मोर स्टेबल, ओके। तो ये कहेगा मैं तो रिएक्शन करूंगा ही नहीं, मैं तो खुद ही स्टेबल हूं, बोलो क्लियर। तो अगर आप ये कहता है जोर जबरदस्ती करोगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब अगेन यहां पर ये रिएक्शन कैसी हो गई, एंडोथर्मिक, क्लियर, ओके एंडोथर्मिक। तो आपको मैंने कहा पहले बताओ एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का मतलब समझते हो, जिसमें हीट की जरूरत बाहर से पड़ेगी उसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहीं पर रुक जाती है, क्लियर, और होती ही नहीं है। अच्छा फिर तो आयनिक तो होगी, क्योंकि आयनिक के लिए कोई कंडीशन कुछ भी नहीं चाहिए होता है, क्लियर। तो इसीलिए CH3 डबल बॉन्ड CH2, और जब आप HI की रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराते हो तो ये बोलो आपका मैंने कहा पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव,
आपको प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3I और CH2H। बोलो क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से एक बात समझ में आई कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ओनली एंड ओनली एल्कीन की रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr से कराएंगे तो ही होगी, बाकी अदरवाइज क्या होगी, आयनिक मैकेनिज्म। ये मैंने आपको 100% रियल लॉजिक बताया विदाउट एनी मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। अब देखो आपको ये क्वेश्चन मतलब कितनी बार, मतलब बड़े बड़े एग्जाम नीट में, IIT में कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है जो स्टूडेंट 12th बेसिस के नॉलेज पे गलत कर देते हैं। कैसे, आपको एग्जाम में पूछा कि एल्कीन, क्लियर, ओके, एल्कीन पेरोक्साइड, क्लियर, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, उपस्थिति में, क्लियर, HBr के साथ, मैंने कहा साथ, क्लियर, ओके, मुक्त मूलक, क्लियर, मुक्त मूलक मैंने कहा, ओके, बोलो क्रियाविधि, क्लियर, क्रियाविधि, ओके, से उत्पाद, क्लियर, ओके, उत्पाद बनाती है, क्लियर, ओके, परंतु HCl एंड HI, क्लियर, के साथ मैंने कहा आयनिक, ओके, आयनिक क्रियाविधि, क्लियर, क्रियाविधि से, ओके, आयनिक क्रिया, ओके, क्रियाविधि से, ओके, इसका सही कारण है, क्लियर, सही कारण है। बोलो क्लियर। यानी क्या कहना चाह रहा हूं, अगर यही क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे तो क्लियर, कि बोलो यहां पर मैंने कहा कि बोलो क्लियर, यहां पर in presence, clear, okay, presence of peroxide, clear, okay, peroxide, alkene, मैंने कहा एल्कीन, क्लियर, ओके, एल्कीन, सो मैंने कहा फ्री रेडिकल, ओके, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, क्लियर, ओके, विद मैंने कहा HBr, बट मैंने कहा आयोनिक, ओके, मैकेनिज्म, ओके, बोलो विद मैंने कहा HCl एंड HI, ओके, व्हाट रीजन, बोलो क्लियर, ओके, व्हाट रीजन। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया, बोलो आपको। अब यहाँ पर जो ऑप्शन आते हैं, क्लियर, वो ऐसे आते हैं जिससे स्टूडेंट गलत कर देते हैं, क्लियर, ओके। ऑप्शन क्या आते हैं, जैसे पहला आता है, बोलो आपका पहला ऑप्शन, ओके, वही मार्कोनिकॉफ, क्लियर, ओके, बोलो आपको पहला क्या आता है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, क्लियर। दूसरा क्या आता है, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ, क्लियर, ओके। बात समझ में आई, मतलब पहला है मार्कोनी, ओके, कॉफ, ओके, के अनुसार, क्लियर, ओके। दूसरा क्या आता है, एंटी मार्कोनिकॉफ के अनुसार। और तीसरा क्या आता है कि मैंने कहा कि एंडोथर्मिक, क्लियर, ओके, बोलो आपका स्टेप, क्लियर, ओके। और मैंने कहा फ्री रेडिकल, ओके, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, क्लियर। और यहाँ पर क्या है, बोलो एक्सोथर्मिक, क्लियर, एक्सोथर्मिक मैंने कहा स्टेप इन, मैंने कहा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, क्लियर, ओके, मैकेनिज्म। मतलब तीसरा स्टेप क्या है कि मुक्त मूलक क्रियाविधि, मुक्त मूलक, ओके, क्रियाविधि, क्लियर, ओके, क्रियाविधि, बोलो में किसी पद, ओके, का उष्मा शोषी होना, क्लियर, ओके, होना। और इसमें क्या होगा, बोलो क्या होगा, उष्मा शेपी होना, क्लियर, ओके। अब आपको इसका आंसर देना है, बताओ क्या आंसर दोगे, बोलो सी इज करेक्ट आंसर। अगर मैं आपको वही 12th की तरह बताऊं तो बताओ आप भी आंसर करोगे कि नहीं करोगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ में आया। आपकी कमियां एग्जामिनर को बहुत अच्छे से पता है कि कौन बच्चा ओरिजिनलिटी पढ़ के आया है, कौन खाली किताब वाला पढ़ के आया है। बोलो क्लियर। मतलब ज़्यादातर
मार्कोनी और एंटी मार्कोनी कोप से ही पढ़ाते हैं। बोलो क्लियर। वो 12 तक चल जाता है लेकिन कंपटीशन में नहीं चलेगा। यहाँ पर आंसर सी क्यों हुआ समझ में आया? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि भाई हमने कोशिश करी है यहाँ पर पेरोक्साइड है तो फ्री रेडिकल करने की, यहाँ पर भी हमने कोशिश करी है पेरोक्साइड है, लेकिन हुआ क्या, करने के दौरान एक स्टेप ऐसी आई जहाँ एंडोथर्मिक आ गया तो हम रुक गए। अर्थ समझे? बोलो क्लियर। तो इसका मतलब हुआ कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr ही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कंप्लीट करता है, बाकी दो आयोनिक से प्रोडक्ट बनाते हैं। उसका रीजन है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर कोई ना कोई एक स्टेप ऐसी आती है जो कैसी होती है, एंडोथर्मिक, और हमें वहां पर रुक जाना पड़ता है। बोलो क्लियर। मेरी बात समझ में आई? बोलो क्लियर। तो इसका आंसर बोलो, इसका आंसर ए और बी तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि ए और बी तो मैं आप समझ के बोलो केवल वो पर्सन है जिन्होंने सोचा कि बच्चे इतना का दिमाग लगाएंगे। बोलो क्लियर। तो अपन एक काम कर देते हैं, अपन स्टेटमेंट दे देते हैं जिससे बच्चे स्टेटमेंट को ध्यान रखेंगे और एक बार तो अपने प्रोडक्ट बना के मस्त रहेंगे। बोलो क्लियर। पहले बताओ, मैंने आपको कुछ बताया, समझ में आया? बोलो। मैं आपका क्या सोच डेवलप करना चाहता हूं कि कंपटीशन एग्जाम में जब तक ओरिजिनलिटी नहीं पता होगी तब तक आप सही ऑप्शन तक नहीं पहुंचोगे। बोलो क्लियर। चाहे वो आपको शुरुआत में बताया मैंने ये वाले क्वेश्चन हो, क्योंकि इसमें भी आपको पहला ऑप्शन यहाँ पर जुड़ता हुआ मिलेगा जबकि प्रोडक्ट ये बना है। बोलो क्लियर। मेरी बात मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, समझे ही समझे? बोलो क्लियर। पहले बताओ, आपको एडिशन ऑफ HX समझ में आया? मतलब सारे एडिशन में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? HX वाला, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कभी पेरोक्साइड के साथ HCl, कभी पेरोक्साइड के साथ HBr, कभी पेरोक्साइड के साथ बोलो HI, खाली पेरोक्साइड दे ही नहीं तो तब तो कोई लपड़ा ही नहीं है। बोलो क्लियर। और पेरोक्साइड दे तो भी केवल फ्री रेडिकल किस में होगी? केवल और केवल HBr में भी होगी। HI और HCl में क्यों नहीं हुई? हमने रियल रीजन जाना। बोलो क्लियर। आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो क्लियर। ओके। मैंने कहा कि बोलो यहाँ पर मैं क्या पढ़ाना चाह रहा था? एडिशन रिएक्शन। क्लियर। ये क्वेश्चन कितनी बार IIT में आ गया है, कितनी बार? बोलो क्लियर। तो इसका मतलब सही कॉन्सेप्ट पता होगा तो राइट होगा। ये क्या लिखा? एंडोथर्मिक स्टेप इन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। बोलो क्लियर। ओके। अब अपन पढ़ रहे हैं एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पहला क्या किया? एडिशन विद X2, फिर क्या किया? HX, और HX सबसे इंपॉर्टेंट था। अब आ गया मैं नंबर 3, एडिशन। मैंने कहा एडिशन, क्लियर, ओके, ऑफ HOX। क्लियर। क्या लिखा? HOX। क्लियर। ओके। तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे? बोलो रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्लियर। क्या देखेंगे? रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्लियर। ओके। मैंने कहा रिएक्टिविटी ऑर्डर, और जो मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखता हूँ वो भी अपने आप में क्वेश्चंस है। क्लियर। जैसे मैंने लिखा HOF, क्या लिखा? HOCl, HOBr, और मैंने लिखा HOI। मैं पूछूं इनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? बोलो कौन होगा? गलत। यहाँ पर ये है। क्लियर। ओके। सब पता है एग्जामिनर को। अब मुझे बताओ, आप इसको भी HX ही देख रहे हो और HX अलग था, ये HOX है। अब इसमें ये क्यों हुआ? ध्यान से समझो। क्लियर। क्या करूंगा? बोलो यहाँ पर निकाला हाइड्रोजन। क्लियर। ओके। निकाला हाइड्रोजन। ओके। निकाला हाइड्रोजन। ओके। निकाला हाइड्रोजन। निकाल दिया। बोलो क्लियर। मुझे एक बात बताओ, इन इंटरमीडिएट में जो जितना स्टेबल होगा वो रिएक्टेंट उतना ही रिएक्टिव और उतना ही एसिडिक होगा। बोलो क्लियर। मेरी बात समझ में आए? अब बताओ, ओपन नेगेटिव, ओपन नेगेटिव, ओपन नेगेटिव, ओपन नेगेटिव, हाई एन लो एन वाला लॉजिक लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्लियर। अरे सब सेम ही है। तो यहाँ पर ये कौन है? फ्लोरीन है। बताओ, फ्लोरीन तो ऑक्सीजन से ज्यादा एन रखता है, ये क्या करेगा? इसको डिक्रीज करेगा। क्लियर। हाया ना, ये हल्का सा इंक्रीज करेगा, ये और ज्यादा इंक्रीज करेगा, यह तो बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा। बताओ इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? ये। बोलो क्लियर। क्योंकि जिसके पास मतलब स्टेबिलिटी जो
होती है वो क्या होती है बोलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज। क्लियर, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो मुझे बताओ इनमें सबसे कम क्वांटिटी ऑफ चार्ज किसके पास है, इसके पास है। क्लियर, अरे सबसे कम चार्ज है ना, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ। ये क्या हुआ, मोर स्टेबल। क्लियर, ओके, इंटरमीडिएट। और जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है उसका रिएक्टेंट क्या होता है, मोर रिएक्टिव। और जो मोर रिएक्टिव होता है वही मोर एसिडिक होता है, वही जल्दी H+ देगा। मेरी बात समझ में आई? मतलब HX का ऑर्डर अलग है और HOX का ऑर्डर अलग है। बोलो क्लियर, ये खुद अपने आप में आपके क्वेश्चंस हैं। बोलो क्लियर। अब मैं क्या पढ़ाना चाह रहा था, एडिशन। क्लियर, ओके। मैं पहले रिएक्टिविटी ऑर्डर क्यों बताता हूँ, समझ में आया? क्योंकि वो भी अपने आप में है। और ये तो चलो कितनी बार एग्जाम में ये जो मैंने आपको बताया है, जो आपने सही बताया था, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोलो, इसमें भी बहुत सारे HF करके आ जाते हैं। इसमें HF नहीं होगा, इसमें कौन होगा, HI होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ बॉन्ड डिसोसिएशन वाला कॉन्सेप्ट है। कौन सा है, बॉन्ड डिसोसिएशन, क्योंकि ये हाइड्रोजन इतना सा है और यह आयोडीन इतना बड़ा है। क्लियर, अरे ज्यादा बड़ा कर दिया। बोलो, ये इतना बड़ा है। क्लियर, तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ी सी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे ही टूट जाएगा। क्लियर, ओके ओके ओके, यहाँ पर समझे? बोलो क्लियर, ओके 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 ओके। बोलो, ये आया समझ में? अब मुझे बताना है एडिशन इसमें। क्लियर, ओके। तो एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। मैंने कहा CH3 डबल बॉन्ड, ओके, दिस वन। बताओ, ये है HOCl। क्लियर, तो आपको मैंने कहा इसमें, बोलो, आपको मैंने कहा ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। ओके, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, दिस वन और देन दिस वन। क्लियर, CH3 मैंने कहा OH और CH2Cl। मैकेनिज्म बताऊंगा, प्रोडक्ट पता चल गया आपको। पता पहले कौन आएगा, Cl आएगा। और समझे समझे, बोलो हाँ या ना। ओके, मेरी बात समझ में? कौन आएगा पहले, Cl। ओके, तो आपको ये वाला एडिशन भी समझ में आया। बोलो, उसके बाद नंबर 4। क्लियर, मैंने कहा यहाँ पर एडिशन। क्लियर, ओके। देखो, जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वही मेन रिएक्शन है। बोलो क्लियर, मतलब कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ही सबसे मेन रिएक्शन होती है। अगर हम एल्कीन पे ज़्यादा ध्यान देंगे समझने में तो एल्काइन ईजी हो जाएगा, क्योंकि एल्काइन में तो डबल एडिशन करना है। और समझे? बोलो, क्या लिखा मैंने, एडिशन ऑफ H+H2O। क्लियर, ओके। मैंने कहा यहाँ पर। क्लियर, ओके। अब आपको मैंने कहा इसमें भी आपको गलत तरीके से आप पढ़ते आते हो। क्लियर, कैसे? एग्जाम्पल दिया। बोलो, ईमानदारी से बताना, जब ये रिएक्शन होती है तो आपको H2O का एडिशन कराया जाता है, तो ज़्यादातर आपको ऐसे ही करते कि नहीं करते हैं? बोलो क्लियर, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ये कहाँ जुड़ गया, यहाँ, ये क्या जुड़ गया, यहाँ। बोलो, आपको ऐसे ही स्कूलों में बताया जाता है। आई एम राइट के रॉन्ग? बोलो, और ऐसे ही किया जाता है। ये सरासर गलत तरीका है। बोलो क्लियर, मैंने क्या कहा समझ में आया? पहले बताओ, ये मैंने क्या किया समझ में आया? बोलो। अब मैं आपको ओरिजिनल तरीका बताता हूँ। प्रोडक्ट सेम बनेगा उससे भी, लेकिन उस तरीके से हर प्रोडक्ट सही बनेगा। बोलो क्लियर, इससे क्या होगा, एक सही बन गया, हर एक सही नहीं बनेगा। तो जैसे मैंने ये बताया। क्लियर, अब हमारा मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले ये CH3, ओके, डबल बॉन्ड CH2। बताओ पहले कौन आएगा, H+। ओके, अच्छा, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। क्लियर, ओके, CH3 CH। मैंने कहा आपको यहाँ पर ये CH2+। क्लियर, ये ओके। अब आपको पता है ये H+ इसके अंदर वाला है ही नहीं। ये H+ कौन सा वाला है, ये वाला है। बोलो क्लियर, ओके। अब आएगा कौन, H2O। क्लियर, H2O खुद अपने आप में न्यूक्लियोफाइल होता है। H2O कौन होता है, न्यूक्लियोफाइल। ध्यान से समझ लेना, कभी भी H2O H+ और OH- ऐसे नहीं टूटता है। बोलो क्लियर, H2O पूरा का पूरा खुद न्यूक्लियोफाइल होता है। H2O पूरा का पूरा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये आएगा यहाँ पर। क्लियर, ओके, डेफिनेटली ये यहाँ आएगा। क्लियर, और यहाँ आएगा तो क्या होगा, बोलो ये CH है। क्लियर, ओके। इस तरह से
जुड़ेगा। बोलो क्लियर? ओके, मेरी बात समझ में आई? फिर ये क्या करेगा, यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर CH3 CHOH और CH3 बन जाएगा। क्लियर? ये बन गया। अब आपको कि सर हमने सेटिंग से बनाया था, वो भी वही आंसर है, और आपने मैकेनिज्म से बनाया वही आंसर। फर्क किस बात का है? देखो फर्क ये यहाँ आ जाएगा। अगर एग्जामिनर ने आपको दे दिया CH3, ओके, डबल बॉन्ड CH2, ओके, आपकी वही आदत रही तो बहुत भारी पड़ जाएगी। क्लियर? ये दे दिया एग्जामिनर ने, क्या दे दिया समझ में आया? D+ और H2O, और आपको पूछा प्रोडक्ट। क्लियर? ओके, और यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका चहेता, और पहला ही ऑप्शन आपका चहेता। बोलो क्लियर? ये ओके। दूसरा ऑप्शन मैंने कहा आपको ये, ओके, यहाँ पर क्लियर, ओके, OH और H। क्लियर? ऑप्शन तो 4 बनाए जाते हैं। बोलो क्लियर? CH3 CH, मैंने कहा OH और CH2D। क्लियर? और चौथा मैंने कहा CH2, ओके, CHD और CH2OH। बताओ इसमें आंसर क्या होगा? बोलो क्लियर? ABCD में आंसर कौन होगा? पहले कौन आता है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहाँ पर? D+। और समझे? बोलो क्लियर? इलेक्ट्रोफाइल कौन है? D+। वो तो यहाँ तो क्या हुआ कि जब H+ H2 दिया तो आपकी सेटिंग काम आ गई। मतलब आप समझ रहे हो? बोलो कि आप कर गलत रहे थे फिर भी सही हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ? कर क्या रहे थे? गलत, फिर भी क्या हो गया? सही। क्यों सही हो गया? क्योंकि वहाँ H+ और H2 आपको लगा कि ये H जो जोड़ा है वो इसके अंदर वाला ही होगा, जबकि वो इसके अंदर वाला नहीं होता है। जैसे ही मैंने ये बताया, बताओ क्या आंसर होगा इनमें से? सी। अरे समझे ही समझे? मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, सीखने के बाद आपको कोई मैकेनिज्म नहीं करनी पड़ती है, जब सीख रहे होते हैं तभी करनी पड़ती है। आपको पता चला सी आंसर क्यों हुआ, और जिसको यही तोड़ने की आदत रहेगी और तो गलत पहला ही मिल जाएगा। मेरी बात समझ? चलो और आंसर बताना। क्लियर? ओके, सी कैसा आया बताऊंगा? समझ गए? समझ गए? ओके, इधर देखो, नहीं समझे तो मैं बताता हूं आपको। क्लियर? ओके ओके, यहाँ पर सॉल्यूशन बताओ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, पहले कौन आएगा? D+। बोलो क्लियर? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आता है। बताओ इधर क्या करूंगा? नेगेटिव, इधर करूंगा पॉजिटिव। ये जहाँ जगह यहाँ पर। क्लियर? ओके, ये यहाँ जाएगा। फिर कौन आएगा? H2O। क्लियर? क्योंकि H2O फ्री रेडिकल होता है। क्लियर? ओके, और फिर तो क्या होगा? अब डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दूं, और अब तो ऐसे लिख दूं ना, और आगे तो कहानी आपको पता ही है कि पहले H2O जुड़ेगा, फिर बोलो H निकल जाएगा। और समझ गए? समझ गए? बोलो क्लियर? ओके, अब आपको मैंने कहा एक और पूछना चाहता हूँ। क्लियर? फिर आपका पक्का फंडा क्लियर हो जाएगा कि एडिशन के प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। क्लियर? ओके, ये दे दिया मैंने। क्या दिया? बोलो H+ और D2O। D2O दे सकता हूँ मैं? बोलो, और जैसे वाटर होता है वैसे हैवी वाटर भी होता है। क्लियर? और आपसे पूछा यहाँ पर प्रोडक्ट। क्लियर? ओके, ए आपको CH3 CH पक्का 100% पहला ऑप्शन यही मिलेगा। बोलो क्लियर? पहला ऑप्शन यही मिलेगा। ओके, और दूसरा ऑप्शन CH3, मैंने कहा आपको यहाँ पर, बोलो एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा। क्लियर? एक CH3, मैंने कहा CH2। क्लियर? एक D और एक OD, ये मिलेगा। क्लियर? और एक मैंने कहा CH3, और यहाँ पर मैंने कहा OD और H मिलेगा। क्लियर? बताओ सही आंसर क्या होगा इसमें? ABCD में बोलो, A किसी का, B किसी का? अरे बोलो, पहले कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? H+। तो बताओ, ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये भी हो ही नहीं सकता, और यही होगा कि नहीं होगा? फिर कौन आएगा? D2O। D2 आएगा। अरे समझे समझे? बोलो क्लियर? हाया ना? अरे एडिशन समझ में आई? बोलो आपको क्लियर? नोट करोगे? मैं आपके दिमाग में रॉन्ग कॉन्सेप्ट बैठे हुए हैं, उनको हटाकर करेक्ट, ये तो नोट कर लिया था? ओके,
मैं क्या चाहता हूँ, आपके दिमाग में जो गलत कॉन्सेप्ट है वो हटे और सही कॉन्सेप्ट आए। 12 तक हम पढ़ते हैं तो रटते हो चल जाता है, लेकिन कंपटीशन में नहीं चलेगा। आप जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम दोगे तो वो जो एग्जामिनर है वो होशियार है समझ रहे हो? बोलो। उसको पता है कि आपकी कमियां क्या है। बोलो क्लियर? ओके, ये हो गया नोट? बोलो, ये हो गया तक नहीं हुआ था? नोट करो। ये मैं इतना क्या पढ़ा रहा था, खाली एक EAR, क्योंकि एल्कीन में अगर क्वेश्चन देना होगा फर्स्ट चॉइस क्या रहेगी? EAR। बोलो क्लियर? क्योंकि वही तो एल्कीन की मेन रिएक्शन है। बोलो क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्कीन, मैंने कहा आपको ऊपर वाला मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है, सो मोर फॉर्म्ड मोर रिएक्टिव। क्लियर? ओके, इसीलिए यही बनेगा। बोलो क्लियर? ये तो मैंने प्रूव किया कि भाई इलेक्ट्रोफाइल पहले क्यों आता है, न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं आता। बोलो क्लियर? क्योंकि एंड रिजल्ट तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों ही जुड़ते हैं। पहले कौन आएगा? जिससे इंटरमीडिएट मोर स्टेबल बने। बोलो क्लियर? ओके, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट करो। एक एक चीज समझ में आई? बोलो क्लियर? सारी एडिशन पढ़ा दी, लेकिन कहीं पर भी मैंने आपको नहीं कहा कि आपको मार्कोनी और एंटी मार्कोनी कॉप के अकॉर्डिंग बनाना है, क्योंकि वो आपको कमजोर बनाएंगे। बोलो क्लियर? वो आपके दिमाग को डेवलप नहीं करेंगे, आप हर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। क्लियर? आपको कोई पूछे कि अच्छी सब्जी वाले बनाने वाले में क्या गुण होना चाहिए? ओके, वो लंबा होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए, बोलो वो स्वाद में अच्छा होना चाहिए, या उसे मसालों का ज्ञान सही होना चाहिए? समझ गए? बोलो क्लियर? ऐसे ही ऑर्गेनिक में क्या लॉजिक चलता है, जिसको मैकेनिज्म का सही ज्ञान होना चाहिए, तो ही प्रोडक्ट सही बनेगा। बोलो क्लियर? मतलब प्रोडक्ट मतलब समझ गए? बोलो, आपको क्या कहना चाह रहा हूं मैं? बोलो क्लियर?
नेक्स्ट करूं? ओके ओके। एक एक रिएक्शन समझ में आई? बोलो आपको क्लियर? ओके नेक्स्ट करूं? ओके नेक्स्ट करूं मैं? बोलो। उसमें भी वो एच आया? बोलो यहाँ रीअरेंजमेंट हुआ है, 2 डिग्री से 3 डिग्री पे गया कार्ब कैटाइन, फिर प्रोडक्ट बनेगा। बोलो क्लियर? ओके ठीक है। दिमाग से किसको निकाल देना है? मार्कोनिकॉप और एंटी मार्कोनिकॉप। क्लियर? क्योंकि वो आपको मिस्टेक करवा देंगे। ठीक है
नेक्स्ट करो। ओके, ओनली एच बी आर हो तो तो फ्री रेडिकल करोगे क्या? नहीं। अगर पेरोक्साइड है ही नहीं तो अब तो हमें कभी दिमाग में फ्री रेडिकल लाना ही नहीं है। बोलो क्लियर। पेरोक्साइड हो तो बोलो लाना है, बट पेरोक्साइड होते हुए भी ओनली एच बी आर में ही सक्सेसफुल होगा। बाकी में क्या होगा? आधे रास्ते में ही रुकना पड़ेगा। बोलो क्लियर, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन आ जाएगी। बोलो क्लियर। ओके, नेक्स्ट करो। हटा दो। हो गया।
ओके, हटा दूं? ये पहले ये वाला क्यों बताया, समझ में आया? ताकि आपको पता रहे, ऐसा याद नहीं करना है कि एच बी आर ई पर, आपको दूसरे रीजन भी पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। अभी मैंने बोलो एक क्वेश्चन क्लियर, अभी नेक्स्ट कराया। ओके, हो गया ये नोट? बोलो, खाली मैंने ऊपर ये लिखा, समझते अकॉर्डिंग टू आयन। एंड रिजल्ट तो 1 मिनट का रिवीजन है कि एडिशन में आपको ध्यान रखना है कि कब आयनिक करना और कब फ्री रेडिकल करना है। मैंने कहा इन प्रेजेंस ऑफ peroxide alkene so free radical reacts mechanism with HBr but ionic mechanism with HCl and HI, what reason? बोलो, क्लियर आया क्वेश्चन समझ में? इसका सही आंसर वो है एंडोथर्मिक स्टेप इन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। बोलो, क्लियर? ओके, ओके, हटा दो। ओके, पहले बताओ, जिसने इसको भी एच ओ आई बताया, ध्यान रहेगा? बोलो, वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी बात समझ में आए? एच एक्स अलग है और एच ओ एक्स अलग है, उसका कॉन्सेप्ट अलग है, इसका कॉन्सेप्ट अलग है। बोलो, क्लियर? ओके,
ओके, पहले बताओ ऐसे ही प्रोडक्ट बनाते आए हो कि नहीं आए हो? अरे छोटे से बड़े कैसे हुए हो? मैं क्या कह रहा हूँ, 11th 12th में ऐसे ही बनाते हैं ना प्रोडक्ट तो। हाँ या ना? वो गलत है। और समझे? बोलो क्लियर। क्या बोल रहा हूँ? मैंने प्रूव करके बताया ना आपको। बोलो कि आप ऑब्जेक्टिव में गलत कर दोगे। बोलो क्लियर। ऑब्जेक्टिव में तो आपको सही तरीका आना चाहिए कि बोलो प्रोडक्ट कैसे बनता है। ठीक है? उसमें गलती आपकी भी नहीं है। बोलो जो अरे पढ़ाते हैं वो भी ऐसे ही बनाते हैं। बोलो क्लियर। उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि जो बुक्स चलती है 11th 12th में उसमें भी ऐसे ही दे रखा है। बोलो क्लियर। ओके। हाँ, गलती है सही नॉलेज नहीं होने की वजह से। क्लियर। ओके। कई गलत है तो क्या गलती थोड़ी बताया जाएगा? अरे बोलो बच्चों को सही बताना पड़ेगा ना। बोलो क्लियर। ओके। ओके। ठीक है। इतने सारे एग्जाम्पल बताए मैंने, आपके दिमाग में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आ जाना चाहिए। बोलो क्लियर। इससे मेरा एल्काइन इजी हो जाएगा। बोलो क्लियर। एल्किन में ढंग से समझा तो एल्काइन क्या हो जाएगा? इजी। और ओके। हो गया। एक बार वापस पढ़ोगे सिस्टमेटिक, आपको एक एक चीज समझ में आएगी कि मैंने इतने सारे एग्जाम्पल क्यों बताए। ओके। जो गलत कॉन्सेप्ट दिमाग में है उनको हटाना है और सही कॉन्सेप्ट को लगाना है। बोलो क्लियर। ओके। क्या पढ़ा आज हमने? कंबंसन और मेन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन।